जो सूक्ष्म जगत है या जिसे आप परलोक कहते हैं, दूसरा लोक कहते हैं, वहां पर आदमी जाता क्यों है और किस तरीके से रहता है। देखिए, सूक्ष्म जगत में आम तौर पर उन्नत आत्माएं जाती हैं। जो पवित्र आत्माएं हैं, पवित्र चेतनाएं हैं, वो सूक्ष्म जगत में जाती हैं और वहां पर अपने संस्कार भोग करके मुक्त हो जाती हैं। अगर उनके कर्म अच्छे हुए तो आत्माओं की यात्रा और ज्यादा होती है। मन के साथ जुड़ करके यह आत्माएं आगे जाती हैं। नहीं तो कुछ समय के बाद ऐसी आत्माओं को भौतिक जगत में वापस लौटना पड़ता है। यानी आपने थोड़े से शुभ कर्म किए, थोड़े से अशुभ किए, तो शुभ कर्म के परिणाम आपको सूक्ष्म जगत में मिलेंगे। आप वहां रहेंगे, बाद में वापस आ जाएंगे धरती पर दोबारा जन्म लेकर नए कर्म करने के लिए। और अगर बहुत ही उच्च कोटि के कर्म हैं आपके, तो सूक्ष्म जगत से ऊपर के जो लोग हैं, ऊपर के जो जगत हैं, उस जगत में आप जा सकेंगे। बहुत जटिल और बड़ा कठिन प्रश्न है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज ने एक मृत्यु विज्ञान पर पुस्तक लिखी है। बड़ी अद्भुत पुस्तक है। वो बहुत हद तक इशारा करती है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। और कठोपनिषद, यम और नचिकेता का संवाद है, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। लेकिन आपको समझना होगा अपने ज्ञान से। मोटे तौर पे क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। व्यक्ति के कर्म फल भोगने के लिए नए शरीर का इंतजार किया जाता है। आपकी आत्मा मन के साथ अलग हो जाती है। मन और आत्मा एक साथ रहते हैं और जिस तरह के कर्म आपने किए हैं उसका फल भोगने के लिए एक नया शरीर बनता है, उसका इंतजार होता है। तब तक आत्मा निष्क्रिय रहती है, तब तक आत्मा और मन इम्यून रहते हैं। जैसे ही व्यक्ति के कर्म और संस्कारों के हिसाब से गर्भ तैयार होता है, व्यक्ति की आत्मा उसी मन के साथ प्रवेश करके नए शरीर का निर्माण कर देती है। अगर कोई बड़ा पापी आत्मा है तो उसको दोबारा जन्म लेने में बड़ा समय लगेगा, क्योंकि उसके लायक, उसके कष्ट भोगने लायक वैसा बुरा शरीर भी चाहिए। अगर कोई बहुत पुण्य आत्मा है तो उसको भी बहुत समय लगेगा, क्योंकि उसको बड़ा शुद्ध तरह का शरीर चाहिए। तो जो बहुत पापी हैं, जो बहुत पुण्यात्मा हैं, उनको जन्म लेने में वक्त लगता है, बहुत साल लग जाते हैं, कभी कभी सैकड़ों साल भी लगते हैं। और सामान्य लोगों का आम तौर पर तुरंत जन्म होता है, उनमें बहुत समय नहीं लगता है। साधना की कुछ विशेष दशाएं होती हैं जिसमें जीते जी आत्मा को शरीर से अलग कर सकते हैं, लेकिन ये मृत्यु नहीं होती। हाँ, साधना में एक स्टेटस ऐसी आती है कि आपका शरीर तो ध्यान में बैठा है, लेकिन आत्मा शरीर से बाहर निकल के पूरी दुनिया घूम के वापस शरीर में लौट आती है। ऐसे अनुभव भी लोगों के पास हैं, लेकिन ये मृत्यु नहीं है। ये एक विशेष तरह की साधना की अवस्था मानी जाती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।